गाइस, आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 3 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि ब्रश कर रहा होता है रात में, और तभी हमारे एमसी को कोई इचिका कौन बोलकर बुलाती है। तो हमारा एमसी जाता है अपने बेडरूम की तरफ, जहाँ पर वो देखता है कि टेंटेंशी लेटी हुई होती है हमारे एमसी की बेड के ऊपर, और टेंटेंशी अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई होगी, पता नहीं क्या ड्रेस पहनी है क्या। तो हमारा एमसी टेंटेंशी को देखकर भाग जाता है एकदम, और हमारा एमसी भागकर वॉशरूम के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है। और तभी टेंटेंशी आकर पीछे से बोलते क्या हुआ इचिका को, तुम भाग क्यों गए। तभी हमारा एमसी बोलता क्या तुम सीरियस हो, तुम मुझे ये पूछ रहे हो, कम ऑन मुझे एक छोटा सा तो ब्रेक दो, बस कुछ कपड़े पहन लो बस। ये सुनकर टेंटेंशी बोलते क्या मैं तो कपड़े पहने हुई हूँ। हमारा एमसी तब बोलता है अरे कुछ पैंट पहन लो। तभी टेंटेंशी दरवाजे के सामने आकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं दरवाजे को खोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा एमसी दरवाजे को जैसे तैसे रोक कर रखा है। तभी टेंटेंशी बोलते है कम ऑन, एक बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, मुझे एक मसाज दो। सब लोग बोलते हैं तुम्हारा मसाज बहुत ही बढ़िया होता है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है क्या। तभी टेंटेंशी बोलती है कि वो हेल्प करेगा मुझे रेडी फील करवाने में कल का जो फेस्टिवल है उसके लिए। और ये सब जब वो बोल रही होती है तो हमारा एमसी मन में ही सोच रहा होता है टेंटेंशी को वहां पर उसके बेड में लेटी हुई, और टेंटेंशी मन में ही बोलती है कि कम ऑन प्लीज। और तभी हमारे एमसी मन में ही सोचना बंद कर देता है, प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, बोलता है कि एज अ मैन मैं वैसी बॉडी को मैसेज नहीं कर पाऊंगा, ये डेफिनेटली बहुत ही बुरा आइडिया है। तभी टेंटेंशी पीछे से बोलते है अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। तभी हमारा एमसी अंदर से बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम दरवाजा ना तोड़ पाओ। तभी टेंडेंसी बाहर से बोलते हैं कि अगर ये नॉर्मली ओपन नहीं हो तो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा, और वो अपना वो जो वेपन है उसे बुला लेती है। तभी टेंडेंसी दरवाजा तोड़ के रूम के अंदर आ जाती है और डायरेक्ट जगह हमारे एमसी के ऊपर ही गिर जाती है, और हमारा एमसी नीचे लेटा हुआ रहता है, बोलते हे। और तभी टेंडेंसी हमारे एमसी को पकड़ लेती है और बोलते है गिव मी अ मसाज, गिव मी अ मसाज। और उसके बाद हमारा एमसी हार मान जाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है, उसके बाद ओपनिंग सॉन्ग खत्म होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चार्ल्स को जो कि मेड की यूनिफॉर्म पहनी हुई रहती है और बोलते हैं कि वेलकम, क्योंकि स्कूल फेस्टिवल चालू हो गया रहता है। और दूसरी तरफ हमारा एमसी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी भी सभी को वेलकम करता है और बोलता है कि इस रास्ते प्लीज माई लेडी। तभी उस लाइन में हमारा एमसी जिन लोगों को अंदर बिठा रहे, उस लाइन में कुछ लड़कियां बोलती है कि बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ओनिमुरा कौन हमें वेट करवा रहे हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि पीछे से कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक सोलो टेन कोट पहना है। तभी और एक लड़की घूम कर बोलती है कि मैंने सुना है कि हम उसके साथ पिक्चर भी ले सकते हैं, जस्ट द टू ऑफ अस, जस्ट द टू ऑफ अस। तभी पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है कि हे बटलर, मुझे मेरे सीट पे लेके जाओ। और ये जो बोलती है ये और कोई नहीं, ये रीन होती है। तो हमारा एमसी घूम कर देखता है रीन क्या तुम ये क्या कपड़े पहने हुए हो। तभी रीन शर्मा जाती है, बोलती कि शट अप, हम लोग क्लास 2 में चाइनीज कैफे में काम कर रहे हैं इसीलिए। तभी हमारे एमसी बोलते हे तुम्हारा हेयर स्टाइल थोड़ा अलग है ना नॉर्मल से। तब रीन बोलते ओ इसे इसे चिंगोन बोलते हैं। तभी हमारे एमसी बोलते ओ हाँ ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तभी रीन और भी ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलते हैं कि वेल हाँ ये कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, तुम मुझे मेरे टेबल पे जल्दी लेके जाओ। तभी उन्हें ऐसे बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो इधर आ जाइए माई लेडी, इस रास्ते पे। तभी रीन बोलती है माई माई। फिर वो दोनों टेबल पे जाते हैं, जहाँ पर हमारे एमसी रीन को मेन्यू देता है और बोलता है कि तुम क्या खाना पसंद करोगी। तभी रीन वो जो मेन्यू होता है वो खोल कर देखता है, बोलता है कि वेल ये क्या है, ट्रीट योर बटलर सेट। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे लगता है आपको यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइटम खाना चाहिए, द केक। तभी रीन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे बात को घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी हमारा एमसी बोलता है बिल्कुल नहीं। तभी रीन बोलती है तो ठीक है, मुझे यही ला के दो, ट्रीट योर बटलर सेट। फिर हमारा एमसी वो लेके आता है, बोलता है कि थैंक यू फॉर वेटिंग माई लेडी। खाना जो क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं है यार, आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। फिर हमारा एमसी रीन की साइड में बैठ जाता है। तब रीन बोलती ओके तुम मेरे साइड में बैठे क्यों हो। हमारा एमसी कोई भी जवाब नहीं देता है। तब रीन बोलते वेल मुझे बुरा नहीं लगेगा तुम मेरे साइड में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे ये कैसा सेट है। तब हमारा एमसी बोलता है इससे तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तब रीन बोलते फिर से बोलना ज़रा। तब हमारा एमसी बोलते बेसिकली तुम अपने बटलर को खाना खिला सकते हो।
ये सुनकर रीन बोलती ये कैसा सेट है, कस्टमर को तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते इसलिए तो मैं कहना चाहता था कि तुम इसे पिक मत करो, दूसरा वाला पिक करो, वैसे तुम्हें करना नहीं चाहते तो तुम चेंज भी कर सकते हो। ये सुनकर रीन बोलते वेल मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ और सब कुछ यहाँ पर है, वेल चलो एक चांस लेते हैं तुम्हें खाना खिला के। फिर रीन एक चॉकलेट स्टिक उठाती है और हमारा एमसी को बोलती है ओके अपना मुंह खोलो, और हमारा एमसी वो खा लेता है। इसके बाद रीन बोलती है तो मैंने तुम्हें खाना खिला दिया, अब तुम्हारा टर्न है मुझे। तभी उसके सामने बर्तन रख देती है होकी और बोलती है कि सॉरी माय लेडी, लेकिन मुझे नहीं लगता इस सर्विस पे ऐसा कुछ पार्ट है। ये बोलकर होके चली जाती है। फिर रिन खुद ही एक चॉकलेट स्टिक उठाकर खाने लगती है। तो हमारे एमसी रिन को बोलते हैं रिन तुम्हें आज बहुत ही क्यूट दिख रही हो। ये सुनकर ही रिन मतलब खास देती है। तभी हमारे एमसी उठ जाता है, बोलता है रिन तुम ठीक तो हो ना। तभी रिन जूस पी लेती है और बोलती है कि अब ये बात कहाँ से आ गया। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं तुम जैसे खाना खा रहे थे। तभी रिन बोलती है क्या वो क्यूट था। तभी हमारे एमसी बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल एक क्यूट लिटिल स्क्विरल जैसा दिख रहे। तभी रीन बहुत ही जोर का पंच मारती है हमारे एमसी को और रीन चली जाती है पंच मार के। और हमें ऐसे उठकर बोलता है कि अब ये क्या था यार। तभी एक लड़की अचानक से साइड से आकर हमारे एमसी को एक कार्ड देती है और वो लड़की बोलती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। तो हमारे एमसी बोलता है हाँ है। उसके बाद हमारे एमसी और वो लड़की एक टेबल में बैठते हैं और हमारा एमसी बोलता है कि तो तुम्हारा नाम है मिकामी रिंको-सैन। ये सुनकर वो लड़की बोलती है हाँ। वो लड़की फिर बोलना कंटिन्यू करती है जिसकी तो मैं यार मिकामी रिंको का पूरा नाम ही यूज़ करूँगा या बताऊँगा। तो मिकामी रिंको उसके बाद बोलती है कि तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे कंपनी की इक्विपमेंट को अपने बाखुशकी में यूज़ करें। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं वेल मुझे ये सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं। तभी मिकामी रिंको हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है और बोलते है कम ऑन एक बार सोचो तो। और वो लड़की मिकामी रिंग को बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक एडिशनल आर्मर और एनेक्सरी थ्रस्टर के बारे में अगर आप अभी ऑर्डर कर दे तो हम आपकी आर्मर की लेग में एक ब्लेड भी लगा सकते हैं। अब ये सब एक लड़की भी सुन रही होती है दूसरी तरफ से। अब हमारा एमसी इसका जवाब देता है, बोलता है कि वेल मुझे ये सब नहीं चाहिए। और तभी वो लड़की जो सुन रही होती है वो आ जाती है और बोलती है कि सॉरी मैम नेक्स्ट कस्टमर इनका वेट कर रहे हैं। ये सुनकर मिकामी रिन को गुस्सा हो जाती है और हमारा एमसी बोलता है तो मुझे अब जाना पड़ेगा सॉरी। ये बोल के हमारा एमसी वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ से बाहर आकर हमारा एमसी बोलता है थैंक यू ताताशुकी-सैन, आप एक लाइफ सेवियर है। लिटरली मेरे बाखुशकी के ऊपर डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करने का बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड कर रहे हैं। तभी वो लड़की जो मेट की यूनिफॉर्म पहनी हुई रहती है जिसकी नाम होती है ताताशुकी, वो बोलते हैं कि चिंता मत करो उस बारे में, वैसे मुझे लगता है तुम काफ़ी थक गए होंगे। फिर वो लड़की थोड़ा सोचकर बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए, तुम एक काम करो स्कूल में घूमो। इसका अपना एमसी बोलते हैं आर यू श्योर। तब वो लड़की बोलते हैं लेट्स सी मैं तुम्हें आधे घंटे का ब्रेक देती हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि ओ अगर तुम कह ही रहे हो तो। तभी सिसिलिया आकर हमारा एमसी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कंपनी दूंगा इचिका-सैन। तभी चांस आ जाती है और बोलती है कि ये बिल्कुल फेयर नहीं है सिसिलिया। तभी होकी बोलती है अगर ऐसा है तो। तभी लौड़ा आ जाती है और हमारा एमसी का राइट हैंड पकड़ लेती है और बोलती है कि तो चलो इचिका। तभी ताकाशुकी-सैन बोलती है कि वेट तुम लोग ऐसे स्टोर को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, तुम लोग स्टोन पेपर सीजर से फैसला कर लो ना। और तभी लौड़ा होकी चार्ल्स और सिसिलिया के बीच में स्टोन पेपर सीजर होती है और सिसिलिया जीत जाती है। उसके बाद सीन जाता है हमारा एमसी की तरफ। जब हमारा एमसी कुछ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, और हमारा एमसी बोलते हैं वाह मैंने बजाया, एक नोट तो कम से कम बजा लिया मैंने। तभी एक दूसरी लड़की उस क्लास का वो बोलती है कि तुम काफ़ी अच्छे बजा लेते हो इचिका, तुम हमारे क्लब में ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। तब हमारा एमसी बोलते हैं वेल मुझे नहीं लगता है कि मैं। तभी वो लड़की बोलती तो सिसिलिया। तभी सिसिलिया बोलती है कि वेल मैंने कभी विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते ओ अच्छा ऐसा बात है क्या, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम एक फ्लूट तो बजा ही लोगे कम से कम, बिल्कुल एक वेल ब्रेड गर्ल की तरह। ये सुनकर सिसिलिया बोलते वेल ब्रेड गर्ल। फिर सिसिलिया शर्मा जाती है। तब हमारा एमसी बोलता है वेल एक ट्राई तो करो। उसके बाद सिसिलिया वो इंस्ट्रूमेंट लेकर उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ देख रही होती है, वो जहाँ से हवा देता है ना उस जगह को देख रही होती और बोलती है कि एन इनडायरेक्ट किस। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते क्या तुमने कुछ कहा। तभी सिसिलिया बोलते नहीं कुछ भी नहीं। तो
तभी सिसिलिया बोलती कि वेल मैं प्ले करने की कोशिश करती हूँ, और वो जैसे ही प्ले करने ही वाली होती तभी एक क्लास की एक लड़की आकर वो माउथ कैप हटा देती है और बोलती है सिसिलिया मैं तुम्हारे लिए एक अलग सा माउथ पीस लेके आती हूँ। ये सुनकर सिसिलिया थोड़ा थक जाती है और हमारा एमसी सिसिलिया की तरफ देखता है। उसके बाद हमारा एमसी अपने क्लासरूम में वापस आता है, बोलता है कि तो चलो अब काम में वापस लग जाते हैं। तभी टंटेशी आ जाती है हमारा एमसी के सामने और बोलती है कि टडा है, और हमारा एमसी टंटेशी को देख कर बोलती है कि टंटेशी सैन। तभी टंटेशी सैन बोलती है कि इचिका कुन मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए स्टूडेंट काउंसिल की कुछ काम में, और वो बोलती है कि एक्शन पैक इंटरैक्टिव प्ले। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है क्या। तभी टंटेशी जाकर हमारा एमसी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि बस मेरे साथ आओ तुम। तभी हमारा एमसी का हाथ पकड़ के टंटेशी खींच कर लेकर चले जाते और टंटेशी बोलते हैं कि यप इट्स सेटल। और हमारा एमसी बोलता है एक सेकंड रुको, तो फिर ड्रेसिंग रूम में सीन जाता है जहाँ पर टंटेशी हमारा एमसी को एक कपड़े देती है और बोलती है कि इसे पहन लेना स्टेज में आने से पहले। और हमारा एमसी बोलते हैं क्या। तब टंटेशी बोलती है और हाँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पहन लेना, और ये होता है एक क्राउन। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते हैं वेल मैंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा है। तब टंटेशी बोलते हैं तुम चिंता मत करो, इस प्ले में पहले से सब कुछ सेट है, तुम्हें अगर कुछ भी डायरेक्शन लगा ना तो वो हम लोग प्ले के अंदर ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस अपना काम करना ठीक है इचिका सन। बोल के टंटेशी चली जाती है। उसके बाद कोई बोलती है कि तो चलो हम लोग स्टार्ट करते। फिर हमें एक ब्लैक रूम दिखाया जाता है, मतलब एकदम अंधेरा किया जाता है जैसे कि थिएटर पे होता है। फिर कोई बोल रही होती वंस अपॉन अ टाइम एक लड़की थी जिसके नाम थी सिंड्रेला। हमारा एमसी खड़ा रहता है और उसके ऊपर ही लाइट गिरता है। हमारे बोलते क्या क्या। फिर हमारे एमसी के सामने एक स्क्रीन प्ले चल रहा होता है जहाँ पर कोई दूसरी तरफ से वॉइस ओवर दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि नहीं वो बस एक नाम नहीं है, वो लोग जिन्होंने मरते दम तक लड़ा था। स्वैंस ऑफ एनिमी सोल्जर अक्रॉस काउंटर्स बॉल द मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड। और अब हमें दिखाया जाता है कि उसी जगह पे साइड में वो लड़की खड़ी रहती है। जी हाँ, मिकामी रिनको रिवेल इन अटलर डिस्ट्रक्शन। अब ये सब स्क्रीन पे देख के हमारे उसी बोलते हैं क्या। फिर स्क्रीन में दिखाया जाता है कि 4 लड़कियां खड़ी है और पीछे से कोई वॉइस ओवर दे रहा होता है और बोल रही होती है कि ये 4 लड़की एक साथ एक टाइटल को होल्ड करती है, और वो है फाइटिंग टाइटल सिंड्रेला। ये सुनकर हमारे उसी फिर से बोलता है क्या। फिर से वॉइस ओवर दे रही होती द गर्ल डांस अराउंड, ढूंढ रही होती है कॉर्डिफेंटल डेटा। अब ये सब मैं इंग्लिश में इसीलिए बता रहा क्योंकि इंग्लिश में ये सब सुनने में ज़्यादा बढ़िया लगेगा। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे। फिर से वॉइस ओवर में बताया जा रहा है कि जो छुपाया गया है इस क्राउन में, और उसके बाद स्क्रीन में सिंड्रेला लिखा रहता है और हमने ऐसे बोलते क्या। तभी लाइट ऑन हो जाता है और पीछे से फिर वॉइस ओवर चल रहा होता है, बोलते हैं कि आज रात फिर से वो लड़कियां सिंड्रेला वापस आई है। और तभी हमें रिन को दिखाया जाते है जहाँ पर रिन ऊपर से तलवार लेके हमारे एमसी के ऊपर हमला करती है और बोलती है कि वो मेरा है। और इधर ही यार एपिसोड 3 का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। तो यार मुझे उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है यार। तो पार्ट 2 अगले मंडे सुबह को ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो हाँ यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया और बड़ा ना करते हुए वीडियो को यही एंड करते। बाय सी या।